गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे कि जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन की भी एनर्जीज क्या चल रही है, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसा फील कर रहे हैं वो, तो वही सब हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, अगर कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेकर के आपको कोई भी नंबर या लिंक सेंड करे तो प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट ना करें, बिकॉज वो दोनों ही आपके लिए सेफ नहीं है। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सो बी पॉजिटिव। सो चलिए देखते हैं। Three of Swords, Justice, King of Wands, Ace of Cups, Queen of Swords. Two of Pentacles, Death, Eight of Swords, Three of Cups, and Six of Pentacles. Bottom of the deck से आया Tower, 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 Tower. Okay, so सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड की एनर्जी, अगर यहाँ पर देखो टावर है, जो कि क्लियर बताता है कि आप दोनों के मतलब ये रिश्ता ना, उसमें जब तक ट्रस्ट होता है तब तक रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो रिश्ता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही चीज़ हुई है आपके इस कनेक्शन में। ऐसा लगता है जैसे धोखा दिया है आपके पर्सन ने, जिसकी वजह से ये आपका विश्वास उनसे उठ गया, या फिर ट्रस्ट इश्यूज तो रहे हैं इस कनेक्शन में, और अभी शायद आप उनके ऊपर उतना ट्रस्ट करते भी नहीं हो जितना आप पहले किया करते थे। सो यहाँ पर जो है ये कार्ड ये बताता है कि किसी बाहरी इंसान ने ऐसी आग लगाई कि इन दोनों का घर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इन लोगों ने जो भी मेहनत करके खड़ा किया था वो सब बर्बाद हो गया। और उसके पीछे ये कि एक ने तो की कोशिश, दूसरे की साइड से उतनी कोशिश नहीं थी, इसलिए इतने जल्दी ख़राब हो गया। अगर दोनों साइड से कोशिश होती ना तो एक स्ट्रॉन्ग होता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती बिल्डिंग, ऐसे ही नहीं गिरती। बट किसी एक की कोशिश में कमी रहने की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। धोखा यहाँ पर दिखता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखती है। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर दिखते हैं, झूठ बोलना, बातें छुपाना, डोमिनेटिंग नेचर, लाइक जैसे कि एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होती है तो चलता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है तो बहुत अच्छा चलता है। सामने वाला भी फीलिंग को समझ रहा है, आप भी समझ रहे हो, तो रिश्ता अच्छा है। बट यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वो चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है। टावर मीन्स
बुरी तरीके से किसी चीज़ का ख़त्म होना। हो सकता है कि बहुत गंदा वाला आर्ग्यूमेंट होकर के आपका एक कनेक्शन नो कांटेक्ट में गया हो, या ऐसा धोखा जिसने आपको तोड़ के रख दिया, बिखेर के रख दिया, वैसे को ये बताता है। मतलब कि टावर की एनर्जी है, मतलब पेनफुल एनर्जी है, इजी नहीं है। मतलब इस एनर्जी में रहना मतलब कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, अंदर ही अंदर घुटन, और ऐसी घुटन जो किसी से कह भी ना पाना। सो ये उसको बताता है। नाउ मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो एक तो ये एनर्जी मैंने बताया, अब मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है लिब्रा, स्कॉर्पियो और जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और वृश्चिक राशि। ओके। और अगर मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है सबसे पहले तो मई, फिर उसके बाद यहाँ पर सितंबर एंड मार्च। ओके, ये मंथ्स हैं। और डेट की बात करूँ, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 13, ये यहाँ पर स्ट्रांगली है। आपका एयर और फायर का कॉम्बो हो सकता है, मतलब आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। नाउ करंटली अब इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जस्टिस भी है, डेथ कार्ड भी है, दोनों कार्ड मिलके एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। अभी आपके पर्सन की लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जिसकी वजह से हाँ नॉर्मल सी चीज़ें, ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो तकलीफ़ होती है। जब इंसान की लाइफ में थोड़ा भी चेंज आता है तो परेशानी होती है। अगर आपकी लाइफ में चेंज आए तो आपको थोड़ी सी तो दिक्कत होगी ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। एंड डेथ एंड जस्टिस के कार्ड का साथ में आना बताता है कि इनका कहीं ना कहीं वो जो होते हैं ना, किसी को अपना कर्मा मिलना। सो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक चीज़ों से ये डील कर रहे हैं। अब कार्मिक चीज़ें सुनते ही और ये कहते हैं कि कार्मिक चीज़ों से डील कर रहे हैं तो दिमाग में आता है कि कोई पर्सन, नहीं, ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, वो कर्मा के तौर पे वहाँ पर फेस कर रहे हैं। हेल्थ इशू भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है। सो कार्मिक यानी कि जो किया उसका आपको पता ही है, कर्मा आता ही आता है घूम के, क्योंकि वो एक चक्र चल रहा है और वो चक्र घूम के ज़रूर से आता है, राइट। तो वही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी जो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है वो इस चीज़ का है कि ये अपने कर्मा को पूरा कर रहे हैं। जो भी इनके कार्मिक साइकिल्स रहे हैं बाकी, ये उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये अभी इनके लिए पीसफुल वाली एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्मा से फाइट करना मीन्स, इसका मतलब ये, देखो हम सब करते हैं, सिर्फ यही नहीं, हम सब की लाइफ में आता है एक टाइम, ऐसा एक टाइम नहीं, बार बार आता है। कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम दिखती है तो कभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम दिखती है, और हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से, उसकी वजह से। नहीं, वो हमारे ही कर्मास की वजह से है। हमें नहीं पता कौन सा कर्मा हमारे लिए क्या कर रहा है। सो यहाँ पर वही चल रहा है इनका भी, कि अपने कर्मा से डील कर रहे हैं। और हार्ट ब्रेक है इनका, दिल दुखा हुआ है, हैप्पी नहीं है, लाइफ को लेकर के टोटली कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और ये होना ही है, क्योंकि हम जो कमाते हैं वही तो हमें मिलेगा। तो इन्होंने ये चीज़ कमाई तो इनको ये मिल रहा। और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इनको, हम सबको, अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम रही है तो वो भी एक कर्मा ही रहा है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब हमारा कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं तो ऐसा कर्मा रहा होगा जो कि हमें शायद नहीं मालूम, बट वही हमने पे किया है और पे करना पड़ता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ये भी अभी इनका कार्मिक टाइम चल रहा है, ये अपने कर्मा पे कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखता है कि हाँ, थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, बट नाउ अब उस थर्ड पार्टी में भी ये बहुत स्टक सा अपने आप को फील कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी यही इनकी कार्मिक हो, क्योंकि काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर दिख रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, तो यहाँ पर ये क्लियर दिखता है कि ये कोई लेडीज़ है जो इनकी कार्मिक है। अच्छा, अगर आप देखने वाले लड़के हो ना, तो भी मैं बता दूं कि कोई लेडीज़ ही है आपकी पार्टनर की लाइफ में।
ठीक है, जो कि इनकी कार्मिक है, जो कि इनको गलत गाइड कर रही है, गलत सलाह दे रही है, या कुछ तो ऐसा उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। और अगर आप लड़की हो और आप लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये कोई लड़की है, अब ये कोई भी हो सकती है, सो जो कि इनकी कार्मिक है। एंड थर्ड पार्टी मुझे वही यहाँ पर नज़र भी आती है। ओके, सो वो है सिस्टर मदर तो नहीं, बट सिस्टर की एनर्जी भी दिखती है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये हो कि सिस्टर ही थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है, सो वो भी है। बट यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर वहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए ना डिस्कशन होता है। जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी तीसरा पर्सन है, ठीक है, जो भी है, इसके बीच में एस ऑफ कप्स है, इधर किंग ऑफ वॉन की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है जैसे कि जो भी थर्ड पर्सन है, अगर जैसे कोई रिलेशन जैसा कुछ नहीं है, लाइक इनकी सिस्टर हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा ही रिश्ता है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे कि डिस्कशन होती है, जैसे वो थर्ड पर्सन इनको मिसगाइड करती है और इनको ऐसा लगता है कि नहीं वो गलत है। मतलब ये थोड़ा सा वो कहते नहीं कि नहीं यार ये वाली चीज़ तो मुझे हजम नहीं हो रही है, जो तुम कह रही हो या कह रही हो ये मुझे सही नहीं लगता। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है कि आपके कनेक्शन, मतलब आपके बारे में बात होती है उन दोनों के बीच में। ऑलराइट, और अगर कोई तीसरा पर्सन ऐसा है जिसके साथ इनका कनेक्शन बना है आपके बाद में, और वो आपके बारे में जानता है, तो भी आपके बारे में डिस्कशन हो रही है। और अगर आपके बारे में नहीं जानता है तो यहाँ पर क्लियर चीज़ है कि फिर डिस्कशन नहीं है। बट अगर आपके बारे में थर्ड पर्सन को मालूम है कि आप इनकी लाइफ में रहे हो तो डिस्कशन है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और इन्होंने ऑब्ज़र्व की है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रह करके, कि इन्होंने ना ऐसा टाइम देखा है जहाँ पर देखो एकदम से कोई भी इंसान रियलाइज़ नहीं करता हर चीज़ को, टाइम लगता है रियलाइजेशंस में। तो इन्होंने जब आपसे दूर हुए, जब आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों से डील किया है, अलग अलग तरीके के लोगों से डील किया है। एंड देन इनको समझ लगा है कि एक इमोशनल और एक ट्रू रिलेशन क्या होता है और बाकी जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर रिलेशंस किसी न किसी मतलब की वजह से बनते हैं। मतलब ख़त्म तो कोई रिलेशन नहीं, अगर मतलब नहीं तो रिलेशन बनता ही नहीं है, और मतलब होता है रिलेशन बनता है, मतलब तक ही बनता है, जैसे मतलब ख़त्म रिलेशन ख़त्म। तो वो चीज़ यहाँ पर है। इस चीज़ को इन्होंने रियलाइज़ किया और इनको समझ लगा है कि बाकी लोग और आप में क्या फ़र्क है, बाकी लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप में और आपके साथ रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है। तो इनको वो चीज़ समझ तो लग रही है, बट नाउ अभी ये स्टक है। क्योंकि इनकी लाइफ में अभी और भी बहुत ज़्यादा तांडव चल रहे हैं, अभी इनकी लाइफ में और भी ज़्यादा भूचाल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिखता है कि ये अपने कर्मा को पे कर रहे हैं। अब कार्मिक टाइम जब चल रहा होता है तो इंसान को कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर तो चारों तरफ से प्रॉब्लम आ गई है, और वो क्यों होता है, प्रॉब्लम एक ही तरफ से आती है बट ऐसा लगता है कि चारों तरफ से आ गई है। और वो क्यों होता है, वो हमारी वजह से होता है। जैसे मान लो कि कर्मा जो भी पे कर रहे हैं, मान लो ये फाइनेंशियल इशू से गुजर करके उसको पे कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली अगर ये प्रॉब्लम में है तो इनको मेंटल पीस होगा नहीं, ये स्ट्रेस में होंगे। इसकी वजह से ना तो घर पर टाइम दे पा रहे हैं, ना अपने रिलेशनशिप पर टाइम दे पा रहे हैं, ना अपनी बाकी एक्टिविटीज़ पर टाइम दे पा रहे हैं, तो वो भी क्या हो गई, ख़राब होगी चारों तरफ से प्रॉब्लम। मान लो कि ये कार्मिक जो पे कर रहे हैं कर्मा, ये हेल्थ में पे कर रहे हैं, मान लो इनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, सो यहाँ पर क्या होगा, हेल्थ की वजह से कहीं भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कहीं भी कोई छोटी भी चीज़ हमारी लाइफ में डिस्टर्ब होती है, अगर हमारा मेंटल पीस चला जाए तो फिर हम कहीं ध्यान नहीं दे पाते और फिर सारी चीज़ें बिगड़ती दिखती हैं, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। तो वही टाइम ये भी फेस कर रहे हैं, तो इनके लिए काफ़ी टफ टाइम है, इजी टाइम तो नहीं है, और ये काफ़ी स्टक हो गए हैं। इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। राइट, देखो यहाँ पर हाथ बंधे मतलब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आंखों पे पट्टी बंधी मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, देख ही नहीं पा रहे, चारों तरफ से घिरा हुआ सा महसूस करते हैं परेशानियों से, और रास्ता नहीं मिल रहा है इनको कि मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। इनको अपनी गलतियाँ भी सुधारनी है, इनका मन करता है, इनका दिल इनसे कहता है कि तुझे अपनी गलती सुधारनी चाहिए, और ये चाहते भी अपनी गलती सुधारना,
बट इनको ऐसा लगता है कि अब हमारे कनेक्शन में सब कुछ ख़त्म हो गया, तो क्या चांस है कुछ कि मैं गलती सुधार पाऊँ? क्या कुछ चांस है कि जो मैंने उसका मतलब आपका दिल दुखाया तो क्या उसको हील कर पाऊँ? ये भी इनके दिमाग में थॉट आते हैं। तो इस तरीके के थॉट्स में अभी ये हैं, इस तरीके की एनर्जीज में अभी ये हैं। तो अभी तो इनकी लाइफ में टफ टाइम चल रहा है, ये एक चीज़ क्लियर है। और अभी ये अटके हुए भी हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए होंगे। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप इतना इमोशनल नहीं हो इनके लिए, इनको ऐसा फील होता है। इनको लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए होगे, आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे होगे। और इनको ये भी लगता है कि अगर इस बार मैंने अप्रोच किया तो उसकी तरफ से मुझे बहुत प्रैक्टिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये भी इनके दिमाग में रहता है आपको लेकर के। थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, पैशनेट तो फील कर रहे हैं ये आपके लिए, मतलब वो एक पैशन फील हो रहा है इनको। लाइक इनको ज़रूरत तो है आपकी, बिकॉज़ आप इनकी लाइफ की स्ट्रेंथ रहे हो, आपने इनको बहुत मोटिवेट किया है। सो ये उन चीज़ों को नहीं भूल सकते। और मे बी शायद फाइनेंशियली आपने इनको बहुत हेल्प की है, पैसों से रिलेटेड आपने इनको बहुत हेल्प की है। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि इनको वो चीज़ें याद आती हैं कि इनकी लाइफ में एक ऐसा रिलेशन था जो कि हर वक्त इनके साथ रहता था और बिना किसी लालच के आपने उनका साथ दिया। तो ये चीज़ इंसान कैसे भूल सकता है। डोर टू वैल्यू, कि वैल्यू समझ रहे हैं। यहाँ पर पैसे बताए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसों की, नहीं, वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस भी चीज़ की इम्पोर्टेंट है उसको ये जान रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत है लेकिन आप नहीं हो, तो इनको समझ लग रही है वैल्यू। जैसे कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो हमें टेंशन ही नहीं होती, हम जो जितना मर्ज़ी खर्चा कर रहे होते हैं आंखें बंद करके और उड़ा रहे होते हैं ऐसे ही पैसों को। और बट जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना पैसों की और तब ना होना, तब पता चलता है कि 1 रुपया भी कितना मुश्किल है, कोई नहीं देता है, कहाँ से मिलता है। सो वैल्यू तब पता चलती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। और अब आप नहीं हो इनके पास तो इनको आपकी वैल्यू भी इनको पता लग रही है अभी। हीलर ऑफ द एजेस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये सोचते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, अपनी गलतियों को भी सुधारें और आपका जो दिल दुखाया है उसको भी थोड़ा सा इनको ऐसा लगे कि मतलब उससे ऐसा होता है ना कि हम किसी को कह देते कि हमें फील होता है कि हमने उसका दिल दुखा दिया, तो हमारे दिमाग में आता है ना यार मैं उससे 2 मिनट बात कर लेता हूँ प्यार से या उसको सॉरी बोल देता हूँ तो शायद उसको थोड़ा अच्छा फील होगा। हम सोचते हैं ना कई बार ऐसा। तो इनके दिमाग में भी वही चल रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है तो कुछ और नहीं तो इतना तो कर ले। तो ये है इनके दिमाग में, क्योंकि अभी खुद इनको तकलीफ़ मिल रही है ना, तो ये दूसरे की तकलीफ़ को समझ पा रहे, क्योंकि जब तक किसी को तकलीफ़ नहीं मिलती ना खुद को, तब तक वो दूसरे के दर्द को, तकलीफ़ को नहीं जान पाता है। एंड यहाँ पर है डिसीट, जो कि यहाँ पर ये क्लियर बताता है कि इन्होंने धोखा तो दिया है आपको, लेकिन आज ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने गलत किया है। और मे भी ज़रूरी नहीं कि इन्होंने किया, हो सकता है इनसे किसी ने करवाया है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी के बहकावे में आए, तब जाकर के इन्होंने ये स्टेप लिया। सो ये भी है। नाउ यहाँ से देखती हूँ मैं आपके लिए कुछ। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, ये अब आपका साथ देना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है कि आपने इनको हर बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं वो चीज़ करना चाहते हैं आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि नहीं किया, ये करना चाहते हैं। और
इनको एक चीज़ भी समझ लगी है कि असली रियल रिलेशनशिप और ट्रू लव वही होता है जो हर वक्त साथ रहे, दुख में भी और सुख में भी। कुछ लोग होते हैं जो सुख होता है तब तो साथ रहते, दुख में गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही रियलाइज़ करवा रहे हैं इनको कि आप बिल्कुल वैसे ही थे जिनको इन्होंने खो दिया। तो वक्त हर चीज़ फ्लर्ट, यस, ये हो सकता है इनको फ्लर्टिंग की आदत रही हो, ये फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हो आपके साथ भी और औरों के साथ भी। सो यहाँ पर ये क्लियर दिखता है कि फ्लर्ट के कार्ड के साथ हम ये नहीं कह सकते अभी इन एनर्जीज़ को देख करके कि ये कुछ और बता रहा है। यहाँ पर क्लियर ये नज़र आता है जैसे कि ये फ्लर्ट क्या होता है कि अगर रिलेशनशिप में हो रहा है, जैसे मान लो आप उनसे प्यार करते हो या आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में अगर फ्लर्ट हो रहा है, अगर ये फ्लर्ट कर भी रहे हैं और पता है कि प्यार भी करते, तो वो एक चीज़ हो जाती है कि चलो वो थोड़ा एक्साइटिंग कुछ करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए वो अच्छा है, राइट। थोड़ा रिलेशनशिप है, मस्ती मजाक तो अच्छा लगता ही है, और किससे करेंगे, राइट। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि वो ये फिर से चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि इन्होंने भी खो दिया। कमिटेड रिलेशनशिप, अगर इनको कमिटमेंट को रिलेटेड इश्यूज थे तो इनको ये समझ लग गई है, इनको ये समझ आ रही है कि हाँ भाई आप सही हो इनके लिए, क्योंकि इंसान जब चीज़ों से डील करता है तभी उसको समझ लगती है। हम बिना घर से बाहर निकले नहीं जान सकते कि दुनिया कैसी है। तो वही है कि इन्होंने जब देखा लोगों के रवैये, जब आपसे दूर गए तब देखा कि देखो जब हम पास होते तब भी हमें वैल्यू नहीं होती, जब दूर जाते तभी वैल्यू होती। देखा तो समझ लगता है कि हाँ क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है। सो ये कमिटेड रिलेशनशिप भी चाहते हैं आपके साथ। कुछ बिलीव्स इनके ज़रूर टूटे हैं, कुछ बैड बिलीव्स या फिर बहुत गलत थी इनकी सोच, जो कि बदली है, सोच बदली है आपके लिए। ये मुझे दिख रहा है कि बहुत अलग कुछ सोचते थे और अब इनकी सोच बदली है, तो ये चीज़ों को भी ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। एक सोल कनेक्शन इनको, मतलब एक ऐसा फील होता है जैसे कि इनको ऐसा फील होता है कभी कभी कि आप दोनों फिर से मिलोगे, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे फिर से मिलोगे। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा मिलना और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है और ये चीज़ें होके रहेंगी, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि लाइक कुछ स्पेशल है कनेक्शन, कि अगर ब्रेक हुआ है तो हम मिलेंगे भी, इनको ऐसा लगता है, इनको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। ऑलराइट, नाउ यहाँ से देखेंगे कार्मिक्स, जो कि मैं अभी बोल ही रही थी, मे बी अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो कि यहाँ भी आया है, तो कमिटमेंट ये चाहते हैं। जब इंसान को पता लग जाता है ना क्या मेरे लिए सही है, तो फिर वो अच्छा ही सोचता है। लॉयल्टी भी ये चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैसेज, बहुत जल्दी मैसेज भी मिल सकता है गाइज आपको। आपके दिमाग में ये है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि कैसे पॉसिबल होगा, कुछ भी हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड द वर्ल्ड। सबसे पहली चीज़ तो ये 21 से 22 दिन के अंदर मुझे दिख रहा है कि इनसे आपकी बात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे 15 घंटे या 21 घंटे बाद बात हो सकती है। ठीक है, 15 से 21 घंटे के अंदर बात हो सकती है, या फिर 21 से 22 दिन के अंदर बात हो सकती है। तो एनर्जी सबके लिए अलग अलग होगी, कि सभी के लिए सेम नहीं होगी, क्योंकि एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो एनर्जी यहाँ पर आई है तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए 15 से 21 घंटे दिखते हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे 21 से 22 दिन के अंदर रिकॉन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो बात तो आपकी इनसे होगी, नो डाउट, क्योंकि एनर्जीज वैसे ही चल रही है। और ये सही बात है, यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया ना, मे बी लिखा हुआ है तो अब मिलना तो है ही, चाहे फिर वो कितनी ही देर को मिलो, बट मिलोगे, क्योंकि वो है लिखी हुई चीज़ डेस्टिनी में। नाउ
मैं 3 कार्ड्स लूँगी, आपको ये कार्ड चूज़ कर लेना। चलो ये ले रही हूँ मैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए आ गया है। कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। कोई एक कार्ड चूज़ कर लो गाइस, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल जाएगी। सो कार्ड नंबर 1, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो आप टेंशन लो ही मत। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, कार्ड नंबर 1। सो डोंट वरी, आप चाहते हो वो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ऑलराइट, वन वीक, एक हफ्ते के बाद से ही आपको चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत बदलती हुई दिखेंगी। एक हफ्ते के बाद से ही अभी जो आपकी लाइफ है उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा और अच्छा बदलाव आएगा, ठीक है। हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। नाउ कार्ड नंबर 2 यस है यहाँ पर। लेट्स सी, मन में कोई सवाल चल रहा था तो उसका आंसर यस है आपके लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2, अगर आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। आप बस मेहनत करते रहो, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं सफल होऊंगा या होऊंगी, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, जो मैं पाना चाह रहा हूँ या जो मैं पाना चाह रही हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा लाइफ में? ये ऑफ कोर्स एंजल यहाँ पर कह रही है, ऑफ कोर्स मिलेगा। आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहनी है और निरंतरता ही सफलता है। तो निरंतरता रखनी है अपने काम में, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, निरंतरता रखोगे तो सफलता भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। यस, आपकी लाइफ में ढेरों अबंडेंस है। कम से कम आपकी जो एक बड़ी विश है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, मे भी पूरा 1 साल लग जाएगा आपको। 1 साल बाद आपको जो है उसका आउटकम देखने को मिलेगा, बट मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सोचो कि 1 साल बाद मिलेगा तो तभी कर लेंगे, नहीं, अभी से मेहनत करोगे तो रिजल्ट 1 साल बाद मिलेगा। ओके, अब ये उस चीज़ के लिए जिस आपको पता होगा कि मैं कौन से काम की बात कर रही हूँ। जो भी काम जिसमें लंबा टाइम लगता है, ठीक है, जिसमें मेहनत है, तो जैसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई या किसी तरीके का कोई आप सोच रहे हो अपने दिमाग में, कोई बिजनेस हो गया, कुछ भी, तो कम से कम उसको एक स्टेबल होने में या चीज़ें अच्छे से वर्क होने में 1 साल लग जाएगा। तो ये है यहाँ पर। बट यस, आप जो अचीव करना चाहते हो, कार्ड नंबर 2, आपको आपकी लाइफ में वो डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ कार्ड नंबर 3 आपके लिए भी यस है। लेट्स सी, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। मे बी आप रिलेशनशिप में, रिश्तों में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, कार्ड नंबर 3। सो अगर आप अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या मैं बोलूँ आप मैरिड हो बट अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिन भी चीज़ों से आप फ्री होना चाहते हो, मतलब जो भी सिचुएशन ख़राब है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हो, आप निकल पाओगे। आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल जाएगा। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आपको जो है 6 डेज़ के अंदर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। 6 दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा दिमाग में आइडिया आएगा कि फिर आपको एक रास्ता दिखेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो डोंट वरी, आप जिस भी चीज़ में अभी अटका हुआ महसूस कर रहे हो, परेशान हो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, सो बस प्रे करो भगवान से। आपको 6 से 7 दिन के अंदर आपको रास्ता दिख जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।